मेरे पास अगर ये केस आ जाए, अगर ये फांसी ना चढ़े तो मुझे बता देना। तो अगर वो सड़क पे आ जाएंगे अखिलेश यादव जी, तो ये लोग जेल में होंगे और फिर बाहर आने का कोई चांस नहीं है। ये काम मुख्यमंत्री जी की परमिशन और आदेश के बिना हो नहीं सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही 120B की, तो न्याय नहीं होगा। सवर्ण था क्या? नहीं था ना, शूद्र था ना, तो उसको तो बेगुनाह ही मारा जाएगा ना। इसमें आपको क्यों नहीं आती? आप क्यों लोग ये बार बार सवाल पूछते हो? क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है आज? सब नेताओं के ऊपर इस वक्त शर्म आनी चाहिए सबको, क्योंकि वो हमारा ओबीसी भाई था, हमारा ओबीसी बच्चा था। कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये अपहरण है और हत्या है, क्योंकि कानूनी रूप से उसको नहीं उठाया गया वहां से। अगर कानूनी रूप से उठाते तो उसका अरेस्ट दिखाते कि हमने घर से अरेस्ट किया इसे। तो अगर नहीं किया तो अपहरण हो गया ये उस बच्चे का, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये कानून में प्रिजम्पशन है कि वो हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। क्या हुआ हत्या का मुकदमा दर्ज? नहीं हुआ ना। तो एनकाउंटर कोई नहीं होता। एनकाउंटर कोई 1 लाख में से एक कोई होता है। एनकाउंटर एनकाउंटर के लिए तैयारी होकर थोड़ी जाता है कोई। एनकाउंटर तो सडनली हो जाता है। और यहाँ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हुए हैं और इनको अच्छा वकील मिल जाए। ये पूरी की पूरी जो फोटो खिंचवा रहे थे ना, ये फांसी चढ़ने के लायक हैं, लेकिन कोई ये बात बोल ही नहीं रहा है। उस लड़के की माँ की और बहन की जो स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आ रही है, उससे ये अपहरण और हत्या का केस है। अरे वो सब के सब हत्यारे हैं और उनकी साजिश में वो सभी लोग हैं। होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तो हैं ही हैं, वो लोग जो अभी तक उनके खिलाफ 302 का एफआईआर नहीं किया अपहरण और हत्या का, वो सब लोग साजिश में थे। महीने सराफा कारोबारी के यहाँ पे 5 करोड़ की लूट हुई और उसके बाद जो है अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति है मंगेश यादव, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार है। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारा बेटा बेगुनाह था, उसको पुलिस घर से उठाकर ले गई, और अगर घर से उठाकर ले गई तो उसका एनकाउंटर कैसे हो गया, जबकि 2 दिन जेल में। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत यही है, अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता है, लेकिन अपहरण और हत्या को एनकाउंटर बोल रहे हैं। वो यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये अपहरण है और हत्या है, क्योंकि कानूनी रूप से उसको नहीं उठाया गया वहां से। अगर कानूनी रूप से उठाते तो उसका अरेस्ट दिखाते कि हमने घर से अरेस्ट किया इसे। तो अगर नहीं किया तो अपहरण हो गया ये उस बच्चे का, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये कानून में प्रिजम्पशन है कि वो हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। क्या हुआ हत्या का मुकदमा दर्ज? नहीं हुआ ना। तो इसको एनकाउंटर कह के उसकी जो एक्चुअली जो नज़ाकत है, जो उसकी सीरियसनेस है, जो उसकी अपराध की जो श्रेणी है, उसको कम किया जाता है। इस बात से मैं बहुत दुखी होता हूं। एनकाउंटर कोई नहीं होता। एनकाउंटर कोई 1 लाख में से एक कोई होता है। एनकाउंटर एनकाउंटर के लिए तैयारी होकर थोड़ी जाता है कोई। एनकाउंटर तो सडनली हो जाता है। और यहाँ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, मतलब हत्या करने के लिए हत्यारे हैं ये सब। जब तक हम इसे इस तरह नहीं समझना शुरू करेंगे और इनको अच्छा वकील मिल जाए, ये पूरी की पूरी जो फोटो खिंचवा रहे थे ना, ये फांसी चढ़ने के लायक हैं, लेकिन कोई ये बात बोल ही नहीं रहा। फंसाया गया, उसकी हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं है। ये तो उसकी मां के बयान से हो गया ना तय, और कुछ जरूरत नहीं है आज की तारीख में। देखिए, मैं कोई फांसी देने वाला जज नहीं हूं, लेकिन जो कानूनी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, जो बिल्कुल सेटल्ड है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो ये है उस लड़के की मां की और बहन की जो स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आ रही है, उससे ये अपहरण और हत्या का केस है। और साजिश उसमें उन सब लोगों की नहीं है जो फोटो खिंचवा रहे हैं। वो जो एक फोटो आ रहा है ना इनका, जो ये सब अपनी बड़ी तारीफ करके वो करा रही है, वो सब के सब हत्यारे हैं और उनकी साजिश में वो सभी लोग हैं। होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तो हैं ही हैं, वो लोग जो अभी तक उनके खिलाफ 302 का एफआईआर नहीं किया अपहरण और हत्या का, वो सब लोग साजिश में चले। घर आपने देखा मिट्टी का घर है, बिल्कुल पक्का घर भी नहीं है, कच्चा घर है। जिस तरीके से दिखाया गया कि दुर्दांत जो है, मतलब अपराधी है। क्या आपको घर का हिसाब किताब देख के लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा गुंडा मवाली इस तरीके से था? वो सवर्ण था क्या? सवर्ण था क्या? मतलब सर, सवर्ण था क्या? नहीं था ना, शूद्र था ना, तो उसको तो बेगुनाह ही मारा जाएगा ना। इसमें आपको क्यों नहीं आती? आप क्यों लोग ये बार बार सवाल पूछते हो? सवर्ण था क्या? वो नहीं था ना, तो ये तो होना ही था ना उसके साथ। सवर्णों के अलावा ये तो सबके साथ होता है ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज के साथ तो यही होता है ना।
और इसके खिलाफ हम 90% लोग बैठ के तमाशा देखते हैं। इस बात का मुझे दुख होता है। क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है आज? सब नेताओं के ऊपर इस वक्त शर्म आनी चाहिए सबको, क्योंकि वो हमारा ओबीसी भाई था, हमारा ओबीसी बच्चा था। कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। सड़कों पे होना चाहिए इस वक्त सबको। और जब तक वो 8 गुंडे मवाली, जो कितने लोग खड़े हैं ना, एक उसमें से चप्पल पहन के भी खड़े, जब तक वो अपहरण, हत्या और साजिश हत्या की में जेल में नहीं होते, तब तक हमें आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए। फिर सीबीआई जांच, सीबीआई कोई जांच ठीक नहीं करती है। कोई पूरे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, केस्ड पैरेट बता चुकी है। कितनी बार तो बोला है केस्ड पैरेट। और सीबीआई के कितने मुकदमों में सजा होती है। अभी सीबीआई का क्या काम चल रहा है बंगाल में? बंगाल में क्या काम चल रहा है? वो लोगों को बहुत सारी बातें लगती हैं, लेकिन सच्चाई बताना, जो लोग उस काम को जानकार हैं, उस काम के, है ना हमारा फर्ज। सीबीआई बंगाल में क्या कर रही है? सीबीआई बंगाल में उस विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए एक कदम नहीं उठा रही है। अगर वो गलती से भी एक कदम उठाती है तो 100 कदम इसलिए उठाती है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को कमजोर किया जाए। ये कर रही है सीबीआई। उस बच्ची का कुछ नहीं, डॉक्टर का कुछ नहीं। यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी और एसटीएफ के सीओ डीके साई को सम्मानित किया गया इस कृत्य के लिए। बिल्कुल किया गया ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 120 धारा में यह काम मुख्यमंत्री जी की परमिशन और आदेश के बिना हो नहीं सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है 120 की, तो न्याय नहीं होगा। सीबीआई और ना सीबीआई क्या करेगी? सर मिट्टी में मिला दिया कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल क्या किया था? सवर्ण है क्या? फिर आप उस बात पे कहते हो हर बात में मैं ये ले आता हूं। सवर्ण नहीं है ना, तो मिला दिया मिट्टी में। क्यों? क्योंकि हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग मिट्टी में मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे नेता हमें मिट्टी में मिलवाने के लिए तैयार बैठे हैं, और किसी की गलती नहीं है। क्यों सड़क पे नहीं है सब लोग इस वक्त? मेरे पास अगर ये केस आ जाए, अगर ये फांसी ना चढ़े तो मुझे बता देना। मैं बता रहा हूं, ये तो किसी अच्छे वकील के पास ये केस चला जाए, ये सब फांसी चढ़ेंगे सारे, सब नजर आ जाएगा भारत का संविधान। यादव के जो पिता है राकेश यादव, उन्होंने एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर भी सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव अगर फोन नहीं आता तो उनको उनके बेटे का शव तक नहीं दिया था। देखिए कितनी बड़ी ताकत है अखिलेश यादव जी की। अगर वो सड़क पे आ जाएं तो ये सब लोग जेल में नहीं होंगे क्या, अपहरण और हत्या के लिए? तो मेरी तकलीफ इनसे नहीं, RSS वालों से। मैं सच बोल रहा हूं आपको। ये लोग तो काम ही यही करने के लिए बने हुए हैं ना, इनकी ट्रेनिंग सारी कुछ यही है। तकलीफ हमें अपने लोगों से है कि वो इसका सही जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। एक फोन से इतना हो सकता है, तो अगर वो सड़क पे आ जाएंगे अखिलेश यादव जी, तो ये लोग जेल में होंगे और फिर बाहर आने का कोई चांस नहीं है। सर सीएम योगी ने दावा किया है कि गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। लिस्ट गिनवाऊं? कहां से गिनवाऊं? कुलदीप सेंगर से गिनवाऊं? ब्रिजेश सिंह से गिनवाऊं? किससे गिनवाऊं? किससे गिनवाएं लिस्ट? मैं यही कह रहा हूं ना, सवर्ण और नॉन सवर्ण की बात है। और गैंगस्टर तय करने वाले योगी आदित्यनाथ जी कोई नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं ना, बहुत हद तक सही नजर आते जा रहे हैं अब, कि वो कुछ खास वर्गों के गैंग्स को मजबूत करने के लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारी कार्रवाई एक अपना क्राइम पे वर्चस्व बनाने के लिए, कुछ खास कास्ट के लोगों का, ये सारी कार्रवाई हो रही है। केस देखते हैं, केस लड़ते हैं, पूरा दिन इन चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, 5 सितंबर को बताया गया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। उससे 2 दिन पहले जो है पुलिस पूछताछ के बहाने जो है उसको उठाकर ले जाती है। पुलिस उसको उठाकर ले जाती है, परिवार कह रहा है कि भाई तब तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, वो कैसे एनकाउंटर कर सकता है? तो ये जो चीजें होती हैं, तो फिर सर एकदम से उसके बाद हथियार कहां से आ गए, गहने कहां से आ गए, मतलब ये चीजें कैसे हुई है सर? ये इसमें हैरानी की क्या बात है? गहने पुलिस के पास थे, हथियार पुलिस के पास थे। एनकाउंटर कभी होता ही नहीं है, लाख में से एक को कभी नहीं बोल सकते ना हम। ये सच्चाई है इस देश की। 1 लाख में से कोई एक सच्चा होता है। 1 लाख में से 99.9% फर्जी हत्याएं होती हैं, एनकाउंटर नहीं होता। एनकाउंटर क्या होता है, पहले हमारे देश की जनता को यह समझ लेना चाहिए। पुलिस किसी को एनकाउंटर करने नहीं जा सकती। अगर वो ये कह के जा रहे हैं कि हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं, और ये इस प्रकार की भाषा का, इसी लाइन की भाषा का प्रयोग होता है,
जो हमारे अपने लीडर है वो भी इसी बात का कहते हैं कि एनकाउंटर इसका करो, इसका नहीं करो। ये एनकाउंटर कोई चीज ही नहीं है। ये पुलिस ये खुद इस बात का इकबाल जुर्म करती है जब ये बोलती है हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं। इसका मतलब वो हत्या करने जा रहे हैं। हत्या का मुकदमा है ये, और पुलिस कस्टडी में जिसकी भी मौत होती है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही होता है। ये कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ा के हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। और अगर गहने प्लांट किए इसका मतलब पुलिस ने ही वो डकैती की होगी, ये इस बात का सबूत है। अगर डकैती के टाइम के गहने इसके ऊपर दिखाए जा रहे हैं, मुझे क्योंकि फैक्ट्स इसमें मालूम नहीं है, आपने बोला तो मैं बता रहा हूं, अगर वो गहने इसके ऊपर मिलते हैं तो इसका मतलब वो गहने, उन गहनों की लूट में पुलिस के लोग शामिल थे। ये इस बात का सबूत है। क्राइम ऑपरेशन कुछ नहीं होगा, उसे अच्छा वकील नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 0% होगा। कुछ दिन शोर मचा के लोग, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की और नेताओं की आदत है, कुछ दिन शोर मचाएंगे, अपनी मैं क्या बोलूं अब दुख के मारे, अपनी नेतागिरी चमकाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारे समय में राम राज है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई और रोज एनकाउंटर हो रहे हैं तो एनकाउंटर का मतलब तो है कि पुलिस पर गोली चल रही है। तो कैसा राम राज है जब पुलिस पर गोली चल रही है और पुलिस जो है दूसरी तरफ फायरिंग कर रही है? मतलब ये कौन सा राम राज है कि पुलिस पर फायरिंग, पुलिस दूसरे पर फायरिंग, फिर एनकाउंटर? मतलब यही मतलब हो रहा सर एनकाउंटर का। तो एनकाउंटर मतलब उस भाषा में अगर पुलिस की बात सच्ची मान ली जाए तो हाँ, ये बात आपकी सही है कि पुलिस सोते सोते गाड़ी चलाते जा रही थी, किसी ने उनके ऊपर गोली चला दी, ठीक है, और फिर एकदम एनकाउंटर हो गया, जिसमें पुलिस को चोट लगती नहीं है, हर बार चोट सामने वाले को ही लगती है। तो ऐसे लोग जो अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते कि भैया पुलिस पे गोली चलाने का कोई फायदा नहीं होता, तो एनकाउंटर कोई चीज ही नहीं होती। और जो राज की बात कर रहे हो, हम तो भारत के संविधान का राज देखते हैं, और कोई राज हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि संविधान ही हमारा जो राज करने का तरीका है। जो इसके अलावा कोई भी राज बोलता है उसको कोशिश ये करनी चाहिए। मंगेश की हत्या हुई, मंगेश की साजिश करके पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर साजिश करके हत्या इसलिए की कि क्योंकि वो सवर्ण कैटेगरी से नहीं आता था। अब आप बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मंगेश कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि भाई वो किसी को प्रभावित कर सकता था। शूद्र तो था ना, शूद्रों को मार के अपना वर्चस्व के हम किसी को भी मार सकते हैं जो सवर्ण नहीं होगा, यही तो बात बता रहे हैं वो, ये वर्चस्व की लड़ाई। जो एनकाउंटर हुआ उसकी लिस्ट आई है सर, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, जाट भी है, गुज्जर भी है, मुसलमान भी है, सब है। दोबारा लिस्ट पढ़ो, आप दोबारा पढ़ो। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं ना, फिर मंगेश की बात ही क्यों कर रहे हो? नहीं सर, कोई भी किसी के साथ में हो तो उसकी बात होगी। फिर अगर किसी के साथ भी हुआ तो अब के साथ में तो वो भी हत्या होगी। एनकाउंटर तो होता ही नहीं है ना, एनकाउंटर होता ही नहीं है। अगर जो दूसरे लोगों की भी, देखिए ये मैसेज देने की बात है, जो ये SC ST और OBC के लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज के लोगों को मारा जाता है, वो मैसेज देने के लिए मारा जाता है। उसमें से 90% से ज्यादा लोग बेगुनाह होते हैं। ये मैं दूसरी बात बता रहा हूं आप, जो लोग उसमें जो सवर्ण कैटेगरी में मारे जाते हैं उसमें भी तो आपस में गैंग राइवलरीज होती है ना, वो भी तो आजकल पैसे देके, हमने तो कितने केसेस ऐसे देखे हैं पुलिस को पैसे देके ही गैंग्स ने एक दूसरे के गैंग्स के ऊपर हमले कराए। हम तो कितने केसेस देख के अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं ना, तो वो उस तरह के केसेस भी होते हैं। लेकिन जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को मारा जाता है, वो मंगेश के लिए क्या कहेंगे लास्ट 2 शब्द? उसके परिवार को एक अच्छा वकील तलाश करना चाहिए और इनको फांसी चढ़वानी चाहिए सबको, और फांसी होगी इसमें सबको होगी लाइन लगा के, जो जो साजिश में शामिल होगा। और वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रथम दृष्टया वो सारे लोग जो फोटो खिंचवा रहे थे और जिन लोगों ने ये FIR की है, जिन्हें प्रमोशन मिली है या कुछ भी मेडल मिला है, वो लोग तो धारा 120 भी जो पुराना वाला है, मतलब साजिश करने के, मर्डर करने के, अपहरण करने के प्रथम दृष्टया दोषी हैं। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त स्पेशल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। चलो।